नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा, आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 4 जुलाई 2020 और 4 जुलाई 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं, उन सभी पर हम एक विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल विषय रहेगा राजस्थान करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की घटनाक्रम। ये वीडियो राजस्थान पुलिस, रीट के साथ साथ एसएससी और रेलवे जैसी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण रहता है। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे उसी प्रश्न की ओर जो कल आपसे विशेष पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, किस राज्य के वन विभाग ने भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया है? उत्तराखंड, झारखंड, हिमाचल प्रदेश या उड़ीसा? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला कवक पार्क स्थापित किया गया है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें। इसके बाद है आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानियों के लंबित पेंशन प्रकरणों के निस्तारण हेतु किसकी अध्यक्षता में राजस्थान में एक कमेटी का गठन किया गया है? विकल्प हैं बीडी कल्ला, सचिन पायलट, राजकुमार शर्मा या रीटा चौधरी। तो इसका सही उत्तर है बीडी कल्ला। बीडी कल्ला वर्तमान समय में हमारे राजस्थान के जलदाय मंत्री हैं और उन्हीं की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है स्वतंत्रता सेनानियों के लंबित पेंशन प्रकरणों का निस्तारण करने हेतु। सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानी पेंशन नियम 1959 में एक संशोधन किया गया है ताकि जितने भी लंबित पेंशन प्रकरण हैं उनका अति शीघ्र निस्तारण हो सके। इसके बाद है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, आरसीए का नया कार्यालय कहां बनाया गया है जिसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर या गंगानगर? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। आरसीए अर्थात राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन का नया कार्यालय जयपुर में बनाया गया है जिसका उद्घाटन आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत की पुत्री काशविनी गहलोत द्वारा किया गया। यदि अपन आरसीए की बात करें तो आरसीए के वर्तमान अध्यक्ष हैं वैभव गहलोत जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र हैं। सचिव हैं महेंद्र शर्मा और उपाध्यक्ष हैं आमीन पठान। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही उत्तर है दूसरा स्थान है। शिक्षा के अधिकार अर्थात आरटीई प्रवेश प्रक्रिया व भुगतान व्यवस्था के तहत राजस्थान का दूसरा स्थान है क्योंकि आरटीई प्रवेश प्रक्रिया व भुगतान व्यवस्था संपूर्ण ऑनलाइन है जिसके कारण किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने का कारण नहीं है। निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 के अनुसार 25% सीटों पर गरीब बच्चों का एडमिशन देना होता है, प्रवेश लेना होता है, जिनकी पहले वार्षिक आय 1 लाख रुपए थी, जबकि अब जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए से कम है उन्हीं के बच्चों का एडमिशन 25% सीटों पर अनिवार्यतः रखा गया है। यदि अपन इसमें पहले स्थान की बात करें तो पहला स्थान है मध्य प्रदेश का, दूसरा राजस्थान का है और तीसरा कर्नाटक का है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु सरकार ने जूनियर वकीलों के लिए 2 वर्षों के लिए कितने वजीफे की घोषणा की है? 2000, 3000, 1500 या 2500? तो इसका सही उत्तर है 3000 रुपए। तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में जो
जूनियर वकील हैं, यानी जिन्होंने हाल ही में वकालत कार्य प्रारंभ किया है, उनके लिए 3,000 रुपए मासिक वजीफे की घोषणा की है। सरकार का मानना है कि जिन्होंने हाल ही में वकालत प्रारंभ की है, उनको अपनी वकालत को सही रूप से व्यवस्थित करने में 2-3 साल का समय लग जाता है, अतः वे अपना भरण पोषण सही रूप में कर सकें, इसीलिए उन्हें 3,000 रुपए मासिक वजीफे देने की घोषणा की है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने अधिवक्ता कल्याण कोष की भी स्थापना की है और अधिवक्ता कल्याण कोष के लिए बनाई गई योजना के तहत मृत्यु होने पर 7 लाख रुपए परिवारजनों को दिए जाते हैं। अर्थात यदि कोई अधिवक्ता की मृत्यु हो जाती है तो राज्य सरकार उसे 7 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर परिवारजनों को देती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, आईसीसी के अध्यक्ष का अतिरिक्त पदभार हाल ही में किसे दिया गया है? शशांक मनोहर, इमरान ख्वाजा, रविंद्र जडेजा या वैभव गहलोत? इसका सही उत्तर है इमरान ख्वाजा। हाल ही में शशांक मनोहर ने आईसीसी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है और इस्तीफा देने के कारण आईसीसी का नया अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त पदभार दिया गया है इमरान ख्वाजा को। जब तक आईसीसी का पूर्णकालिक अध्यक्ष स्थापित नहीं होगा, उसका चयन नहीं होगा, तब तक इमरान ख्वाजा अध्यक्ष बने रहेंगे। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना 1909 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्य कार्यालय दुबई में है और सीईओ हैं मनु साहनी। आईसीसी के वर्तमान सीईओ हैं मनु साहनी। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ई किसान ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? ई किसान ऐप किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एडीबी बैंक या एसबीआई बैंक? तो इसका सही उत्तर है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने किसानों के लिए बैंकिंग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में लाभ देने के लिए इस ई किसान ऐप को लॉन्च किया है। यानी इस ई किसान ऐप के द्वारा छात्र बैंकिंग की सुविधा तो प्राप्त कर सकते हैं, कृषि संबंधी लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। एचडीएफसी बैंक की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। मुख्य कार्यालय मुंबई में है और इसके वर्तमान सीईओ हैं आदित्य पुरी। इसके बाद है अगला प्रश्न, आईओसी अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? विकल्प है श्रीकांत माधव वैद्य, संजय द्विवेदी, आदित्य पुरी या लालचंद कटारिया? तो इसका सही उत्तर है श्रीकांत माधव वैद्य। आईओसी अर्थात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य को हाल ही में नियुक्त किया गया है। आईओसी की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्य कार्यालय है नई दिल्ली में। इसके बाद है अगला प्रश्न, आईआईएमसी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? वो विकल्प हैं श्रीकांत माधव वैद्य, संजय द्विवेदी, आदित्य पुरी या लालचंद कटारिया? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प संजय द्विवेदी। आईआईएमसी फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। उन्हें बोल रहा हूं, आईआईएमसी की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और इसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के नए महानिदेशक हाल ही में बनाए गए हैं संजय द्विवेदी। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न, विजडन पत्रिका द्वारा भारत का
मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन बना है? यानी विजडन पत्रिका ने 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना है? रविंद्र जडेजा, विराट कोहली, रोहित शर्मा या कुणाल पांडे? तो इसका सही उत्तर है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा को विजडन पत्रिका द्वारा 21वीं सदी का भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बिछाने हेतु नई पहल किस राज्य में प्रारंभ की गई है? राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा में हाल ही में वृक्षारोपण के माध्यम से हरित आवरण बिछाने हेतु एक नई पहल, जिसका नाम है सबूजा उड़ीसा, प्रारंभ की गई है। इस पहल के तहत वृक्षारोपण हेतु प्रत्येक व्यक्ति को 1 रुपए की दर से पौधे वितरित किए जाएंगे। यानी लोगों को प्रेरित किया जाएगा कि वो अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और इसके लिए एक पेड़ की वैल्यू मात्र 1 रुपए लेकर उनको वृक्ष दिए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक पेड़ उड़ीसा में उगाए जा सके। यदि अपन बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इनको पेटा के द्वारा हीरो टू एनिमल का अवार्ड दिया गया था, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान पहला राज्य था उड़ीसा जिसने पशुओं के लिए भी अलग से वित्तीय सहायता जारी की थी। इसलिए इन्हें हीरो टू एनिमल अवार्ड पेटा द्वारा दिया गया था। उड़ीसा के ही मुख्य न्यायाधीश हाल ही में बनाए गए थे मोहम्मद रफीक, और उड़ीसा में ही मो जीवन पहल व मो प्रतिभा पहल को भी प्रारंभ किया गया था। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि हाल ही में कौन चुना गया है? विकल्प हैं अकबरुद्दीन, इंद्रमणि पांडे, गोपाल कृष्ण या श्रीकांत माधव वैद्य? तो इसका सही उत्तर है इंद्रमणि पांडे। हाल ही में इंद्रमणि पांडे को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत का स्थायी प्रतिनिधि चुना गया है। बात करें कि जिनेवा में किसका मुख्यालय है, तो आपको याद रखना है कि जिनेवा में WHO का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। यदि अपन बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी। इसके अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुतेरस और कुल 193 सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। इसके बाद है आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ई ग्रंथालय का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया है? विकल्प हैं उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश या केरल? तो इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। हाल ही में उत्तराखंड में ई ग्रंथालय का उद्घाटन किया गया है। हम बात करेंगे कि ई ग्रंथालय क्या है, तो ई ग्रंथालय उत्तराखंड में सरकारी विश्वविद्यालय व महाविद्यालयों के पुस्तकालयों को परस्पर जोड़ने के लिए किया गया है। यानी कि उत्तराखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उन सभी विश्वविद्यालयों में जो पुस्तकालय हैं, उन पुस्तकालयों में रखी पुस्तकें प्रत्येक छात्र को प्राप्त हो सकें। उन सभी पुस्तकों को जो विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों यानी कॉलेजों में रखी हुई हैं पुस्तकालय में, उन सभी को एक साथ जोड़ा जा रहा है ताकि प्रत्येक छात्र को ये किताबें आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी के लिए ई ग्रंथालय का उद्घाटन हाल ही में उत्तराखंड सरकार द्वारा किया गया है। यदि अपन बात करें उत्तराखंड की, तो राजधानी है देहरादून, लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में गैरसैंण को दूसरी राजधानी बनाया गया है।
मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है, लेकिन याद रखिएगा एक नाम और आता है शांत घाटी। फूलों की घाटी पूछें तो आपको बताना है उत्तराखंड, और शांत घाटी पूछें तो बताना है केरल। उत्तराखंड में ही जिम कार्बेट, जो कि सबसे पुराना और पहला नेशनल पार्क है भारत का, उत्तराखंड में है जिम कार्बेट, जिसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। याद रखिएगा पुराना नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, हेली नेशनल पार्क। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को 6 माह के लिए केंद्र सरकार द्वारा अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? लद्दाख, कश्मीर, जम्मू या नागालैंड? तो सही उत्तर है नागालैंड। हाल ही में नागालैंड क्षेत्र को केंद्र सरकार द्वारा 6 माह के लिए एक अशांत क्षेत्र घोषित किया है। यदि अपन नागालैंड की बात करें तो राजधानी है कोहिमा, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो और राज्यपाल हैं RM रवि। यदि अपन नागालैंड की भौगोलिक परिस्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा वनीय क्षेत्र वहां पर हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी इलाके बहुत ज्यादा हैं। इसीलिए आज भी वहां पर इलाकीय प्रणाली चालू है, और वो इलाकीय प्रणालियों में अलग अलग भाषाओं का प्रयोग होता है। यानी सर्वाधिक भाषाओं की यदि बात करें तो नागालैंड में बोली जाती हैं, क्योंकि वहां जितने इलाके हैं हर इलाके की अपनी एक अलग भाषा होती है। इसके बाद है अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा टीडी नियंत्रण हेतु राजस्थान के किस एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं? बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या गंगानगर? तो इसका सही उत्तर है बाड़मेर। बाड़मेर के उत्तरलाई एयरपोर्ट पर केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट पर हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जिससे टीडियों का खात्मा किया जा सके। लेकिन याद रखिएगा केंद्र सरकार की जगह नाम पूछ लिया जाए भारतीय एयरफोर्स के द्वारा कहां पर हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा जोधपुर। यानी केंद्र सरकार ने जहां बाड़मेर में हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, वहीं एयरफोर्स ने जोधपुर में हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। भारत के कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्रेटर नोएडा से इन हेलीकॉप्टरों को हरी झंडी दिखाई थी। भारत में सबसे पहले टिड्डियों का हमला राजस्थान में ही हुआ था। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कुसुम योजना के तहत राजस्थान के किस स्थान पर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है? जयपुर, सीकर, जैसलमेर या बाड़मेर? तो इसका सही उत्तर है जयपुर। राजस्थान के कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने हाल ही में जयपुर के कापड़ियावास में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है। प्रधानमंत्री द्वारा 1 फरवरी 2020 को कुसुम योजना की घोषणा की थी, जिसके तहत जितने भी डीजल, पेट्रोल या बिजली से पंप चलाए जाते हैं पानी के लिए, उन सभी को सौर ऊर्जा से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत किसानों को 60% सब्सिडी दी जाएगी। शेष 40% में से 30% बैंक ऋण मिलेगा, और शेष किसान अपनी आय से काम करेंगे। यह वस्तुतः सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की एक परियोजना है, जिसमें 10 HP तक के पंप स्थापित किए जा सकते हैं, किंतु राज्य सरकार उन्हें 7.5 HP क्षमता का मान करके ही अनुदान करेगी। पुनः बोल रहा हूं कि 60% अनुदान सरकार देगी, शेष के 40% में से 30% बैंक ऋण मिलेगा, और जो बचता है
वो किसान अपनी आय में से देगा। अब है आज का अपना विशेष प्रश्न। आज का विशेष प्रश्न है, हमारा घर हमारा अभियान किस राज्य में चलाया गया है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड या उत्तराखंड। इसी के साथ आज की वार्ता समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।